तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि ज्ञान किसको मानना चाहिए। वो कह रहे हैं कि मैं इन चीज़ों को ज्ञान घोषित करता हूँ और इसके सिवा जो भी चीज़ें हैं वो अज्ञान है। मतलब यहाँ पर भगवान सीधे सीधे अर्जुन से कह रहे हैं कि इस श्लोक में जिन चीज़ों को मैं बता रहा हूँ वही मेरे तक पहुँचने का मार्ग है, अन्यथा जो भी कुछ है वो सब कुछ झूठा है, वो मेरे तक नहीं ले जाएगा। वो पाखंड की तो कर सकता है कि आपकी लोक प्रतिष्ठा तो खूब हो जाएगी अगर आप उन चीज़ों को करते हैं, पर उससे भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्योंकि यहाँ पर स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भाई भगवान अगर मेरी प्राप्ति करनी है तो उसके लिए तो बस इन्हीं चीज़ों को जीवन में लाना है। अगर आप अन्यथा कुछ भी करते हैं तो भगवान कहते हैं कि वो सब कुछ अज्ञान है, मेरे तक नहीं पहुँचाएगा, लोग प्रतिष्ठा कर देगा, लोग आपको संत मानने लग जाएंगे, भगवान तक की उपाधि लोग दे देंगे, पर यहाँ पर भगवान तक आप पहुँच नहीं सकते। क्योंकि आप और हम देखते हैं कि लोग किसी को भी देख करके और भगवान मान लेते, कहते ये तो भगवान का ही स्वरूप है। पर भगवान यहाँ पर स्वयं श्री कृष्ण बता रहे हैं कि अगर कोई उनकी प्राप्ति करना चाहता है तो उसमें क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। क्योंकि भगवान का जो भक्त है वो ज्ञानी भी होता है, क्योंकि पहले ज्ञान आएगा तभी तो हमें ये जो संसार है ये झूठा लगेगा। जब हमें सच का पता होगा तभी तो हम भगवान को पाने का चिंतन करेंगे, कोशिश करेंगे उनको पाने की। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्त है वो ज्ञानी भी होता है, पर कौन से ज्ञान को मैं ज्ञान घोषित करता हूँ, इसको श्री कृष्ण कह रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं अमानित्वम अधिम्बम अहिंसा शांति आजर्वम आचार्य उपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह इंद्रिय अर्थेषु वैराग्यम अहंकारः एव च। यहाँ पर भगवान ने इतनी चीज़ कही। यहाँ पर भगवान ने बताया कि भाई सबसे पहले चीज़ क्या है, तो भगवान ने कहा कि आप कैसे होने चाहिए, आप विनम्र होने चाहिए, आप में नम्रता होनी चाहिए कि आप किसी की बात को बर्दाश्त करते हैं। क्योंकि कई लोग जो होते हैं उनमें ये चीज़ नहीं होती। दूसरी भगवान ने कहा दम्भहीनता, अहंकार नहीं होना चाहिए, दम्भ नहीं होना चाहिए कि इस कार्य को मैं कर रहा हूँ, मैं ही इस कार्य को कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता है, तो इस तरीके का दम्भ नहीं होना चाहिए। भगवान ने कहा कि ये दम्भहीन होना चाहिए, इसमें कोई चीज़ का दम्भ नहीं होना चाहिए। आगे श्री कृष्ण कहते हैं अहिंसा, मतलब वो हिंसा करने वाला नहीं हो। चाहे हिंसा पशुओं की जाए या जीव की जाए या पक्षी की जाए, किसी भी तरीके की हिंसा वाला जीव भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। भगवान ने कहा अहिंसा होनी चाहिए, वो कभी भी हिंसा वाला नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आगे भगवान ने कहा शांति, शांति मतलब सहनशीलता। यहाँ पर भगवान कह रहे कि भाई सहनशील होना चाहिए। तो यहाँ पर संतों ने भक्तों ने क्या कहा है कि सहत सहत भक्ति बढ़े। तो यहाँ पर भक्ति कैसे बढ़ेगी, सहते सहते। तो यहाँ पर भगवान ने कुछ गुणों को विशेष रूप से बताया है और भगवान जिन गुणों को बता रहे हैं कहते इन्हें ही मैं ज्ञान घोषित करता हूँ। तो ये सारी जो चीज़ें हैं बाकी वो सब अज्ञान है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि भाई सहनशील भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने, आप देखेंगे जो बड़े बड़े संत और भक्त हुए हैं उन्हें कितनी पीड़ा हुई है, संसार ने कितनी प्रताड़ना दी है, फिर भी उन्होंने लौट करके जवाब नहीं दिया। क्योंकि यहाँ पर भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मेरा भक्त जो होना चाहिए वो सहनशील होना चाहिए, शांति होना चाहिए। आगे श्री कृष्ण कहते हैं आजर्वम, सरल होना चाहिए, सरलता होनी चाहिए। उसमें सरलता कैसी, जो कि यहाँ पर स्वयं भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोह कपट छल छिद्र न भावा। तो यहाँ पर सरलता कह रहे भगवान के, उनका भक्त कैसा होना चाहिए, सरल होना चाहिए। ये जो कपट है, ये जो बातें बनाना है, जो चालाकी है, जो चतुरता है, भगवान कहते हैं इन सबसे दूर होना चाहिए, सरल होना चाहिए। जैसा वो अंदर है वैसा ही वो बाहर भी होना चाहिए। वो कोई पाखंड ना करे, वो कोई बनावटी बात ना करे, इस तरीके का भक्त नहीं होना चाहिए। तो भगवान कहते हैं जिनमें ये गुण है वही मेरी प्राप्ति कर सकते हैं, यही मेरे तक पहुंचने का मार्ग है। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।